नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस बेसिक पॉइंट पे हम वेरिकोसील के ग्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, ग्रेडिंग हमारी रिपोर्ट्स में मेंशन होती है, ठीक है। किसी किसी रिपोर्ट्स में उसमें डायमीटर मेंशन नहीं किया होता, ऐसा भी देखा जाता है। जब रिपोर्ट्स हमारे पास आती है तो किसी में ग्रेड्स मेंशन किए हुए, किसी में सिर्फ और सिर्फ डायमीटर मेंशन किया हुआ है, ग्रेड बताया ही नहीं हुआ। तो ऐसी जनरली चीज़ें होती हैं। बट जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं वेरिकोसील में, तो उसमें ग्रेडिंग को एक अलग तरीके से नोटिफाई किया जाता है। जैसे कि जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारा 1.8 1.9 mm तक हमारा जो डायमीटर है वेन्स का, उसको नॉर्मल माना जाता है। अगर जैसे ही वो उसका डायमीटर थोड़ा प्लस होता है, वो मान के चलो 1.9 की जगह चला गया 2 mm के आसपास चला गया, तो 2 mm के आसपास जाने से उसकी ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे 2 to 2.5 mm तक फर्स्ट ग्रेड की कैटेगरी में डाला जाता है उसके डायमीटर के हिसाब से। हमने डायमीटर जज करने के लिए यूएजी स्क्रॉटम या कलर डॉपलर स्क्रॉटल का होता है, जिसमें हमें क्लियरिटी मिलती है कि एक्चुअली में वेन्स का साइज़ है क्या। वेन्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ग्रेडिंग क्या जाएगी। जैसे कि मैंने अभी जनरली आपको बताया कि हमारा 1.8 1.9 mm तक नॉर्मल होता है डायमीटर एक वेन का। जो हमारे स्क्रोटम में अंदर वेन्स होती हैं उसका 1.8 1.9 mm डायमीटर नॉर्मल होता है। अब जैसे ही वो 2 mm से स्टार्ट होकर 2.5 mm तक पहुंचता है तो वो उसको ग्रेडिंग फर्स्ट में डाल दिया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो ग्रेडिंग फर्स्ट में ही जाएगा। कभी कभार क्या होता है, डायमीटर हमारा कम भी होता है बट उसमें ग्रेड सेकेंड डाल दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि विजुअली एज ए डॉक्टर, एज एन आपका जो वहाँ पर देख रहा है, आपकी रिपोर्ट्स जो बना रहा है, उसमें वो जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा हुआ दिख रहा है या रिफ्लेक्सेस बनते हुए दिख रहे हैं या फिर आपकी वेन्स ज़्यादा मोटी दिख रही है, तो विजुअली भी हम उसको एक अलग तरीके से नोटिफाई करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो ग्रेडिंग सेकेंड भी डाल देते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप उसमें ये सोचो कि मेरा तो इतना ही कम है और उसमें मेरा ग्रेड सेकेंड डाल दिया, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ग्रेडिंग डिपेंड्स ऑन कितनी सीवियरिटी है उस जगह की, डायमीटर क्या कह रहा है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। तो जैसे ही 2.5 से अबव जाता है उसको ग्रेड सेकंड में डाल देते हैं अप टू 3, और 3 mm से ऊपर जाता है तो थर्ड ग्रेड डाल देते हैं 3 to 3.5, और जैसे ही 3.5 से अबव जाता है उसको फोर्थ ग्रेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये होता है ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें मैं फिर से आपको एक नोटिफाई कर रहा हूँ कि डिपेंड्स की सीवियरिटी क्या है, वेन्स कितनी मोटी महसूस हो रही है, कितना वहाँ पर रिफ्लेक्सेस बन रहे हैं, कितनी वेन्स इन्वॉल्व हैं, इन सारे के ऊपर भी एक अपनी विज़न होती है एज इन डॉक्टर्स की, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो ये एक पार्ट है जहाँ पर ग्रेडिंग और आपके डायमीटर का सिस्टम चलता है। अब रह गई बात यहाँ पर कि ये तो होगी ग्रेडिंग की पार्ट, जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया भी, ग्रेडिंग किस तरीके से नोटिफाई कर दी जाती है। अब रह गई बात, इसको हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन तो चाहिए ना। देखो, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस कर सकते हैं। आप समझो वेरिकोसील जो है वो बेसिकली जन्मजात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बचपन से लेकर कभी पैदा नहीं होता वेरिकोसील। ये प्रॉब्लम होती है हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। मतलब कि हम डे टू डे की रूटीन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील पनपा हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हम लाइफस्टाइल के ऊपर आज से काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप ही कट डाउन होना चालू हो जाता है। अब कट डाउन करने के लिए सबसे पहली चीज़ समझो कि हमने क्या ऐसी गलतियां की हैं अपनी डे टू डे की रूटीन में जिसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब जनरली क्या होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर वेरिकोसील देखा जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन एक कारण बन सकता है आपके वेरिकोसील का, तो कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज़ को हटाने का आज से काम करो। चाहे उसमें इसबगोल लो, चाहे त्रिफला का चूरन लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं मिले। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिपेशन ना बने और हमारा डायमीटर और आगे ना बढ़े। इसी के बाद सेकंड आते हैं हमारी डे टू डे की रूटीन, जिसमें हमें एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारे रिफ्लेक्सेस ना बने और उस डायमीटर को और ना बढ़ाएं। तो एक आपके सामने स्क्रीन पे मैंने एक एक्सरसाइज खुद भी कर रखी है, जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो साइड बाय साइड। यहाँ पर भी मैंने पॉज स्क्रीन पे शेयर कर रखे हैं, आप इनको देखो और अपने घर में रोज़ सुबह और रोज़ रात को करना स्टार्ट करो। ईजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। पैरों को ऊपर उठाना है और सिर्फ रिलैक्स होना है, सिर्फ रिलैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके रिफ्लेक्सेस कम बनेंगे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि हमारा ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स
एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चलता है। जब हम अपने पैरों को ऊपर करते हैं तो वहाँ पर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ब्लड फ्लो चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्सेस कम बनते हैं और आपको हेल्प मिलती है। एज इन टेस्टिस के पास अपना ब्लड फ्लो मिलता है और वो काम करता है आपके टेस्टिस से जो स्पर्म बनाना है, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, वो अच्छे से कर पाए, आपके हार्मोन चेंजेस ना हो पाए। तो ये एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर देनी है। इसी के साथ आपने टू व्हीलर पे नहीं बैठना। टू व्हीलर पे जब भी आप बैठते हो, आपका ग्रोइन एरिया बहुत एक ऐसे एरिया के साथ जुड़ा रहता है जहाँ पर आपको बम्प्स फील हो सकते हैं, आपके टेस्टिस पे बार बार इन्फ्लेमेशन आ सकती है। आपने बार बार अपने ग्रोइन एरिया को कोलैप्स होने से बचाना है। कोलैप्स मतलब कि जो बार बार टच हो रहा है, जो बेसिकली आपके टैंकी के साथ लग रहा है, एज इन बाइक पे, आपकी स्कूटी के साथ लग रहा है सीट पे, उसको रोकना है। तो ये एक रोज़ डे टू डे की रूटीन में आपने अपनी टू व्हीलर को छोड़ना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो जितना कर सकते हो, या फिर दूसरा अगर आपके पास कार है तो कार को यूटिलाइज़ करो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी खुद से ही रिलैक्सेशन देख सकते हो। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी वेट ना उठाने की और थर्ड चीज़ सपोर्टर पहनने की। और कोशिश करो हीट एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करो। अगर आप गांव में रहते हो और आपका भरी दोपहरी में घूमने फिरने का काम ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा रोकेंगे। साइड बाय साइड अपने हीट एक्सपोजर, जैसे कि अगर आपका काम ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के अंदर है, किचन के अंदर ज़्यादा है, किचन के अंदर बार बार जाना है, इन्फ्लेमेबल चीज़ों के आजू बाजू है, तो उसको रोकेंगे। अगर आप लैपटॉप रख कर काम करते हो एज इन अपने लैब्स पे, तो उसको अवॉइड करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करनी है, हीट एक्सपोजर से थोड़ा सा कम करना है। साइड बाय साइड सपोर्टर पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने वेरिकोसील को कंट्रोल में ला सकते हो आज से और अभी से। तो इसीलिए कुछ चीज़ें फॉलो करो। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस जो मैनेजमेंट के ऊपर बना रखी है, आप उसको एक बार जाकर देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो और अपने वेरिकोसील को आज से क्योर की तरफ ले जा सकते हो। तो समझना, वेरिकोसील आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आप पैदाइशी इस प्रॉब्लम से नहीं लड़ रहे होते हो, बाद में जाकर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को बेटर करो और आप अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करो जिसकी वजह से वेरिकोसील ना बढ़े। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।